कहानी का शीर्षक है सांप और मेंढक। एक गहरे कुएं में मेंढक का राजा गंगादत्त रहता था। उसके साथी व परिवारी जन भी उसी कुएं में रहते थे। उसके कुछ संबंधियों की कुदृष्टि गंगादत्त की राजगद्दी पर थी और उसके लिए वे नित्य नई समस्याएं खड़ी करते रहते थे। गंगादत्त के राज्य की शांति भंग करके वहां अराजकता फैलाने के उद्देश्य से उन संबंधियों ने गंगादत्त के एक मंत्री के साथ मिलकर एक योजना बनाई। शीघ्र ही राज्य में विद्रोह फैल गया, लेकिन गंगादत्त ने किसी प्रकार विद्रोह का दमन कर दिया। लेकिन सारे घटनाक्रम से वह बेहद खफा था। उसने विद्रोहियों को ऐसा सबक सिखाने की कसम खाई कि वे जीवन भर याद रखें। एक दिन कुएं की मुडेर से नीचे लटकती लोहे की जंजीर पकड़कर गंगादत्त कुएं से बाहर आ गया और सीधा बढ़ चला भयंकर काले सांप के बिल की ओर। उस सांप को वह पहले से वहां देख चुका था। दरअसल गंगादत्त के दिमाग में एक खतरनाक योजना थी, जिसे वह उस काले सांप के सहयोग से पूर्ण करना चाहता था। अपने को सुरक्षित दूरी पर रखते हुए गंगादत्त ने सांप के बिल के बाहर आवाज़ लगाई। सांप को मेंढक का स्वर सुनकर बेहद आश्चर्य हुआ और वह अपने बिल से बाहर आ गया। मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, गंगादत्त बोला। लेकिन हम तो जन्मजात शत्रु हैं, सांप बोला। भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है, गंगादत्त बोला। मैं इसे संभव कर कर दिखाऊंगा। मेरे पास एक योजना है। फिर उसने सांप को अपनी योजना से अवगत कराया और कहा कि वह अपने विद्रोही संबंधियों को सबक सिखाना चाहता है। उसने यह भी कहा कि वह उन्हें सज़ा देना चाहता है और इसलिए उसे बुलाने आया है, ताकि वह उसके साथ चलकर उन्हें मार दे। क्या वह कुआं सूखा है, सांप ने पूछा। नहीं, बहुत ज़्यादा पानी है उसमें, गंगादत्त ने कहा। लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पानी की सतह से ऊपर एक बड़ा छेद है। तुम मेरे संबंधी मेंढकों को खाकर वहाँ विश्राम कर सकते हो। तब ठीक है, चलो चलकर तुम्हारे दुष्ट संबंधियों को मज़ा चखा ही दो, ज़ोरदार फुंकार करता सांप बोला। गंगादत्त सांप को कुएं के निकट ले जाकर बोला, इसमें रहते हैं मेरे संबंधी व विद्रोही। तुम उन सबको मार डालो, लेकिन मेरे परिवारजनों पर कोई आँच ना आए, इसका ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, कहता हुआ सांप कुएं में प्रवेश कर गया। पीछे पीछे गंगादत्त भी था। सांप ने वहां पहुंचकर एक एक कर उन मेंढकों का सफाया करना शुरू कर दिया, जिनकी ओर गंगादत्त इशारा करता जाता था। जल्द ही सांप गंगादत्त के सभी दुश्मनों को चट कर गया। अब बारी थी मेंढकों के राजा गंगादत्त और उसके परिवारजनों की। सांप बोला, गंगादत्त, मैं तुम्हारे सभी विद्रोहियों संबंधियों को मार कर खा चुका हूँ। तुम्हारे विश्वासघाती मंत्री को भी मैंने मार डाला, लेकिन अब मेरे पास तुम और तुम्हारे परिजनों के अलावा खाने को कुछ नहीं बचा। गंगादत्त का दिमाग इस समय केवल एक ही बात सोच रहा था कि सांप से प्राण कैसे बचाए जाए। अब गंगादत्त को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। तुम्हारे विश्वासघाती मंत्री को भी मैंने मार डाला, लेकिन अब मेरे पास तुम और तुम्हारे परिवारजनों के अलावा खाने को कुछ नहीं बचा। गंगादत्त का दिमाग इस समय केवल एक ही बात सोच रहा था कि सांप से प्राण कैसे बचाया जाए। अब गंगादत्त को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने अपनी जाति के दुश्मनों के सफाई के लिए पूरी जाति के दुश्मन सांप से संधि जो कर ली थी। गंगादत्त को मौत सामने स्पष्ट खड़ी दिखाई दी सांप के रूप में, लेकिन उसने जैसे तैसे साहस बटोर कर कहा, तुम चिंता मत करो सांप भाई, मैं दूसरे कुओं और तालाबों में रहने वाले मेंढकों को राज़ी कर लूँगा कि वे यहाँ आकर रहें, और जब वे यहाँ आ जाएं तो तुम आराम से बैठकर उन्हें खा लेना। हाँ, यह ठीक रहेगा, सांप बोला। आओ, जल्दी से उन्हें यहाँ लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मेंढकों का राजा गंगादत्त और उसकी पत्नी इस बहाने कुएं से बाहर निकले और भाग चले, और फिर कभी उस कुएं में वापस लौटकर नहीं आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मदद के लिए शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करो। धन्यवाद।